हाँ शिवोहम। हाँ शिवोहम नारायण। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। क्या सिद्ध होता है इस वाक्य से? बहुत बहुत अच्छी बात है। होता क्या है कि एक तो संसार को सुख रूप समझ करके संसार की ओर प्रवृत्त हो, और एक जो संसार को सीढ़ी बना करके परमात्मा तत्व का साक्षात्कार कर ले। इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जो संसार को सुख रूप समझ करके संसार की ओर प्रवृत्त होते हैं, समझ लेना चाहिए वह संसार को बनाए रखकर फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं। और जो इस संसार को सीढ़ी बना करके फिर परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करना चाहते हैं, समझ लेना चाहिए वह संसार की ओर प्रवृत्त होते हुए भी सचमुच में संसार की ओर प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं। दिखाई भले ही देंगे, परंतु सचमुच में वह सत्य के साक्षात्कार के लिए ही प्रवृत्त निवर्त होते हैं। तो यहाँ पर अपने को थोड़ा सा रहस्य समझ लेना चाहिए, जिसके बारे में कल भी चर्चा की थी। ये अविद्या, कामना और कर्म, यही संसार चक्र होता है। तो जब तक अविद्या, कामना, कर्म से सम्यक प्रकाश से छुटकारा प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक समझना चाहिए हम संसार चक्र के अंतर्गत ही है। बहुत सारे साधक कर्म से छुटकारा प्राप्त करके समझ लेते हैं हमने संसार चक्र पर विजय प्राप्त कर ली, अथवा कोई कामनाओं से मुक्त होकर के समझ लेते हैं हमने भी संसार चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली। परंतु वास्तव में कामना कर्म का भले ही किसी ने त्याग कर लिया हो, परंतु जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक सच्ची बात तो यह है कि पूर्ण रूप से वह निवृत्त, पूर्ण रूप से मुक्त हो सकते ही नहीं। जैसे विचार करके देखिए, सुषुप्ति अवस्था जो होती है, सुषुप्ति अवस्था में कामना और कर्म शांत हो जाते या नहीं हो जाते हैं? परंतु सुषुप्ति अवस्था में अविद्या अविद्या सुषुप्ति अवस्था में रहती या नहीं रहती है? और उसी अविद्या से फिर ये कामना और कर्म प्रकट होने लगते हैं। तो यहाँ मूल बात तो केवल और केवल मात्र अविद्या की निवृत्ति ही होती है। इसीलिए कल यही सिद्ध किया गया था कि जो अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए, अर्थात अविद्या को ही दुख समझ करके अविद्या से पिंड छुड़ाने के लिए कामना और कर्म से मुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करेगा, वह निश्चित रूप से संसार चक्र से मुक्त हो जाएगा। और अविद्या को बंधन का मुख्य हेतु न समझ करके कामना कर्म को बंधन का हेतु समझेगा, तो आप बहुत सारे आलसी लोग भी कामना और कर्म का त्याग कर देते हैं। तो बताओ, कामना और कर्म के त्याग करने से कोई जीवन मुक्त हो जाता है क्या? हाँ, यहाँ पर बेवकूफी के रूप में कामना कर्म का त्याग करना वास्तव में त्याग नहीं होता है। कामना का त्याग भी कामना होती है। ये सूक्ष्म रहस्य तो कोई उत्तम जिज्ञासु ही समझ सकते हैं। ध्यान रखना अच्छी तरह से इस बात का। कामना का त्याग भी वास्तव में कामना ही होती है। इसलिए जब तक अविद्या मूल सहित भस्मीभूत नहीं हो जाती हैं, तब तक ये कामना और कर्म अपने को
पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसार चक्र में भटकाते ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखो सीधा सरल रहस्य निकलता है, अविद्या पर विजय प्राप्त करना मानव जीवन का परम और अंतिम लक्ष्य होता है। तो अविद्या पर विजय कैसे प्राप्त की जाए, तब ऐसा हम मंथन करते हैं, विचार करते हैं। तो अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए तो यह विद्या, जिस आत्म तत्व को न जानने से अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की प्रवृत्ति होती है और अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त की निवृत्ति होती है, तो उस आत्मा तत्व का जब ठीक ठीक यथार्थ बोध हो जाए तो निश्चित रूप से यह विद्या मूल सहित भस्मीभूत हो जाती है। अर्थात आत्मा का ब्रह्मत्व जब सम्यक प्रकाश से जाना जाएगा तभी यह विद्या मूल सहित भस्म होगी, वरना यह विद्या निवृत्त होने वाली नहीं है। ध्यान रखना, यह विद्या नाना रूप धारण करती है। कहने का मतलब ये कभी अज्ञानी के रूप में होती हैं तो कभी ज्ञानी के रूप में हो सकती हैं, कभी नासमझी के रूप में होती हैं तो कभी समझदारी के रूप में हो जाती हैं। यह विद्या नाना रूप धारण करके जीवों को बंधन में डालती रहती हैं। बहुत सारे लोग ऐसी कल्पना कर लेते, हम पहले बंधन में थे अब मुक्त हो गए, ये भी एक प्रकार की विद्या होती है। जब तक बंधन मुक्ति की सत्ता है, जब तक द्वैत का आग्रह है, यावद हेतु फलावेशे संसारस्तवदायत क्षणे हेतु फलावेशे संसारम न प्रपद्यते। तो जब तक ये आग्रह बना रहेगा तब तक कहने का मतलब ये भी एक प्रकार की कल्पना ही होती है। आराम समझ में। तो कुल मिलाकर के ये माया अनेक रूप धारण करती है। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ना, माया को प्रचंड वेग पार नहीं जाने देत, कोई साधु सूरवीर माया जिन त्यागी हैं। रिद्धि होई छल लेत सिद्धि होई छल लेत नवनिधि योगी भोगी जति हैं। माया चिन्ह ज्ञानी ध्यानी माया चिन्ह अभिमानी माया चिन्ह गृह त्यागी सबको न चाहती है। कहते अचल राम माया को प्रचंड काम मर्याबाद छोड़े नहीं लारा होत सती है। तो ये अचल राम जी महाराज का कथन है, सुंदरदास जी महाराज का और भी कथन है इस प्रकार से। तो कुल मिलाकर के ये माया जो है ये नाना रूप धारण करके कभी किस रूप में कभी किस रूप में अपने को भटका देती है। इसलिए बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। यदि संसार में बहुत निंदा होती हो और कभी देव योग से बहुत अधिक प्रशंसा होने लग जाए तो मत समझना हमें अविद्या के बंधन से छुटकारा मिल गया। अरे अब तो हमारी सर्वत्र जय जयकार हो रही, हमारे जैसा संसार में कोई है ही नहीं। यह भी एक प्रकार से माया का ही रूप होता है, यह भी अविद्या का चमत्कार होता है। इसलिए जब तक अविद्या मूल सहित भस्म नहीं होती है, जब तक द्वैत के चिंता भाव का निश्चय नहीं हो जाता है, सत्य कहते हैं कृतार्थ पना स्वप्न में भी नहीं हो सकता। हाँ, कल्पना भले करते रहो, कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो ये द्वैत का आग्रह बड़ा खतरनाक होता है। जब तक भेद है, जब तक बना है भेद में तू भय न तब तक जाएगा, जब भेद सब मिट जाएगा तो शांति दे पाएगा। आ गया समझ में। हाँ, तो यहाँ पर कहने का मतलब कुल मिलाकर के रहस्य को थोड़ा ठीक ठीक समझना होता है। तो भाई देखो, मूल कारण ये विद्या ही होती है, अज्ञान में वासे ही मूल कारणम। भगवान राम राम गीता में लक्ष्मण को यही कहते हैं, हे भैया ये अज्ञान ही समस्त दुखों का मूल कारण है। क्योंकि नैना नास्ति किंचन आत्मा एवेदम सर्वम ब्रह्म एवेदम सर्वम चिद्विदम सर्वम। कहने का मतलब अनेक श्रुति स्मृतियां यही इशारा करती हैं कि परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। और परमात्मा जो है आनंदो ब्रह्मेति वेदनात् है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। तो बताओ ये दुख की कल्पना किसने की? अरे दुख की सत्ता ही नहीं है, मानी मानी बंधन में आयो। बस ना समझी के कारण ही अविद्या के वशीभूत हो करके हम अपने आप को कभी पापी समझते हैं, कभी पुण्यात्मा समझते हैं, कभी कर्ता कभी भोक्ता, कभी प्रीतिन कभी संसारी। अरे पता नहीं हम अपने आप को क्या का क्या समझते रहते हैं।
तो ये विद्या कहने का मतलब अब कभी अपने को बाप बनाती है, कभी बेटा बनाती है, कभी पति बनाती है, कभी पत्नी बनाती है, कभी ब्राह्मण बनाती है, कभी शूद्र बनाती है, कभी जीव बनाती, कभी क्या बनाती। ये सारा का सारा इस विद्या का रचा हुआ खेल है। इसलिए विद्या जब मूल सहित भस्म हो जाती है तो ये सारा का सारा क्रियाकारक फल शांत हो जाता है। तो यहाँ पर विशेष बात यही है, अविद्या से ही सारा का सारा गड़बड़ घोटाला होता है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक कहने का मतलब जीव कभी भी कृतार्थ हो नहीं सकता। और वैसे देखा जाए तो ये विद्या ही जीव भाव को उत्पन्न करती है, जीव नाम विद्या का ही होता है। आ गया समझ में? इसलिए ये विद्या जो है, अविद्या का मतलब होता है उल्टी समझ। ये जिनमें उल्टी समझ जिन जिन में बैठी हुई है ना, समझ लेना चाहिए ये विद्या के चक्कर में है। वास्तव में हम है तो चेतन अपने को जड़ समझते हैं, है तो आनंद रूप अपने को दुखी समझते हैं। हम वास्तव में सजाते विजाते स्वगत वेद से रहित हैं, परंतु फिर भी अपने आप को कुछ न कुछ समझते हैं या नहीं समझते हैं? समझते हैं। वैसे यह विद्या का ही तो चमत्कार है। तो किसी भी प्रकार की कल्पना ब्रह्मातिरिक्त हम कर रहे हैं तो समझ लेना चाहिए यह विद्या का ही चक्र चल रहा है। क्या चल रहा है? हाँ, यह विद्या का ही चक्र चल रहा है। तो बस इस अविद्या के चक्कर से मुक्त होने के लिए इस अविद्या को विद्या समझना होता है। और इस विद्या की निवृत्ति केवल मात्र विद्या से होती है। विद्या में भी अपराविद्या से नहीं बल्कि पराविद्या से इसकी निवृत्ति होती है। ये बात जब साधकों के हृदय में बैठने लगती है तो सचमुच में ऐसी चिंगारी प्रकट होती है कि वह इस अविद्या को मूल सहित भस्मीभूत कर देती हैं। परंतु कम से कम ऐसी चिंगारी तो निकलनी ही चाहिए। अच्छा, ऐसी चिंगारी निकली जिसका थोड़ा बहुत फॉर्मूला है क्या आप लोगों के पास में? चलो नहीं है तो शायद ग्रुप में एक 20 मिनट का ऑडियो डाला था, उसको सुन लेना। आज दिन में थोड़ा सत्संग चल गया था। क्या होता है कि साधकों को केवल वो जैसे बसा करके पोल करके जो सुनाया जाता है ना, ये सब ये गुरु लोग भी अपनी वासना पूरी करना चाहते हैं। ये साधकों को सचमुच में कल्याण की ओर नहीं जाने देना चाहते हैं। इसलिए इनको ऐसे ही बनाया रखना चाहते हैं कि कहीं हम अपने गड़बड़ घोटाला न हो जाए। तो आज थोड़ी खरी बात सुना दी तो शायद उनको सुन लेना 20 मिनट की ऑडियो को, शायद दिमाग में से बहुत सारा कचरा निकल जाएगा। और यदि वह कचरा निकल जाएगा तो निश्चित रूप से हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने के योग्य हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो वास्तव में अपना आग्रह ही तो होता है, विद्या नाम की वस्तु है कहाँ पर? रस्सी में सर्प होता ही नहीं, फिर भी हम डर रहे हैं क्यों? गड़बड़ घोटाला किसमें है? हाँ हाँ, इसलिए इसलिए कहते भाई सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। तो यह विद्या सत्य है या असत्य है? असत्य। बहुत अच्छी। और कौन बताएंगे? अच्छा, वेदांत विचार की दृष्टि में अविद्या क्या है? हाँ बोलो। किसके कारण है? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। हाँ, और बोलो कोई। अज्ञानियों की दृष्टि में अविद्या सत्य होती है। वेदांत विचारकों की दृष्टि में, जिज्ञासुओं की दृष्टि में अविद्या सत असत से विलक्षण होती है। न सत होती है न असत होती है। और जीवन मुक्त ब्रह्मवेता महात्माओं की दृष्टि में ये विद्या असत होती है, अलिक होती है। वास्तव में इसकी सत्ता ही नहीं है।
अरे सत्ता तो क्या, सत्ता की कल्पना भी नहीं होती है। तो वास्तव में इस अविद्या को कुछ कहना बनता ही नहीं, न सत कहना बनता है न असत कहना बनता है। क्यों? क्योंकि वास्तव में अविद्या हो तो हम इसको कुछ न कुछ कहें, परंतु जब अविद्या है ही नहीं। अच्छा, इस अविद्या को सत असत क्यों नहीं कह सकते? थोड़ा विचार करके प्रकट करे, पता लगे कि साधक वेदांत का विचार किस प्रकार से कर रहे, थोड़ा कर भी रहे या ऐसे सुना करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। कौन बताएंगे? हाँ शिवम। चलो बहुत अच्छी बात। चलो ये तो अपना अनुभव है। प्रश्न यहाँ पर ये चल रहा है कि अविद्या जो है न सत कहलाती है न असत कहलाती, क्या कारण है? अविद्या को सत भी नहीं कह सकते हैं, असत भी नहीं कह सकते हैं। अपने दृष्टानंद जी महाराज लिख रहे हैं, न होते हुए भी प्रतीत होती हैं। बहुत अच्छी बात है, परंतु जो सिद्ध करना था वो नहीं हुआ। अरे आप तो रुको थोड़ी देर के लिए, पहले दूसरे साधकों को बोलने दो, आपका तो मुझे पता है। और कोई साधक बोल सकते हैं क्या, विद्या को सत्य क्यों नहीं कह सकते, असत क्यों नहीं कह सकते हैं? ताकि थोड़ा विचार करने का तो अवसर प्राप्त हो। केवल सुनते ही रहेंगे तो फिर गड़बड़ घोटाला ही तो होगा। होना नहीं हमारा ध्यान में आ रहा है क्या? बोलो। साला कर दिया। अविद्या को न तो सत्य कहते हैं न असत कहते हैं। सत्य क्यों नहीं कहते, असत क्यों नहीं कहते? उत्तर ये देना। सत्य, सत असत कहते, ये उत्तर थोड़ी हुआ क्या? ये तो और गड़बड़ घोटाला हो गया। हाँ ऐसा बोलो ना। अरे भाई ज्ञान से इसकी निवृत्ति हो जाती, इसलिए असत्य नहीं है। और हाँ, बहुत धन्यवाद, अब की बार एक्यूरेट बोल गए, बहुत अच्छा। और असत क्यों कहते हैं? दिखाई देती, प्रतीत होती है। बहुत अच्छी बात है। तो देखो भाई, भवानी शंकर जी महाराज भी यही बताते हैं, तो मुझे अच्छी तरह से पता। तो सत्य उसको कहते हैं त्रिकाल अबादी तुम सत्य तुम, जिसका तीनों काल में बाद न हो उसको कहते हैं सत्य। बताओ, अविद्या का बाद हो जाता है या नहीं हो जाता? तो अविद्या को सत्य कहेंगे क्या? अच्छा, असत उसको कहते हैं स्वरूप से हीन बंध्या पुत्र आदि जो है वो असत कहलाते हैं। अविद्या की प्रतीति होती या नहीं होती? होती है ना? तो बताओ, अविद्या असत है क्या? तो अब पूरा वाक्य बोल के दिखाओ। सत असत से विलक्षण, बाद योग रूपवान, पूरा वाक्य बोलना चाहिए। ऐसी जो वस्तु होती है उसको कहते हैं मिथ्या। एक बार बोल के दिखाओ आप लोग भी। सत असत से विलक्षण है। विलक्षण का मतलब होता विपरीत स्वभाव वाली, अर्थात ये विद्या जो है सत्य से भी उल्टी है और असत्य से भी उल्टी है। हाँ, वरना सत्य से उल्टी होती उसको असत कहते हैं, और असत्य से जो उल्टा होता है उसको सत कहते हैं। तो यदि किसी वस्तु को हम सत्य कह रहे हैं तो वह कहने का मतलब असत्य से विलक्षण है, और किसी को असत्य कह रहे हैं तो वह सत्य से विलक्षण है। अब यहाँ पर तो सत्य से भी विलक्षण है, असत्य से भी विलक्षण है, तो यहाँ बड़ा गड़बड़ घोटाला होता। जब आप लोग विचार करोगे तो ये रहस्य आपके हृदय में प्रकट होने लग जाएगा। देखो,
कितनी गजब की महिमा की जो वस्तु किसी भी प्रकार से सिद्ध हो ही नहीं सकती। वास्तव में जैसे रचि में सर्प होता ही नहीं, ऐसे विद्या नाम की कोई वस्तु नहीं है। परंतु ये विद्या महारानी अनंत कोटि ब्रह्मांड को नचा रही है। कितनी खतरनाक बात है। अरे जो सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें देश काल का अत्यंता भाव है, ऐसे अपने असली स्वरूप को कहने का मतलब जीव भाव बना करके नचा रही। मर्जी चेतन देव की जग मारण की होई, मृग तृष्णा के नीर में बह चलियो भी न तो होई। ये वाली स्थिति हो रही। अरे ज्ञान कमजोर कहाँ से होगा? ज्ञान नहीं है इसीलिए तो इसे नचा रही है। ज्ञान हो जाए तो नचाने की भ्रांति का भी सदा सदा के लिए खाता खत्म हो जाता है। ज्ञान नहीं है तभी तक तो हमको हाँ बिल्कुल, कहने का मतलब वास्तव में नचा नहीं रही है, नचाने की भ्रांति हो रही है अपने को। जैसे अपन बस में बैठ करके चलते हैं तो ऐसा वो लगता है जैसे ये सारे के सारे वृक्ष उल्टे दौड़ रहे हैं, जबकि दौड़ते थोड़े ही हैं। तो ये दौड़ने की भ्रांति होती है। तो वास्तव में अविद्या की क्या सामर्थ्य है कि ये चेतन को नचा सके? परंतु कहने का मतलब ये माया बड़ी विलक्षण है, अघट घटना पटियसी। इसलिए भाई जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक पता नहीं क्या क्या होता है, और ज्ञान हो गया तो बात ही फिर विलक्षण हो जाती है। स्वप्न से नहीं जगते हैं तब तक ही स्वप्न के पदार्थ सुखी दुखी करते हैं, जगने के बाद में तो फिर बात ही अलग होती है। तो अविद्या से छूटना चाहते या नहीं चाहते बताओ? अरे छूटना चाहते विचार करके बताओ, ये कर्म धन भोग अविद्या है या नहीं है? बिल्कुल तो अविद्या मान लेते हैं, परंतु गड़बड़ घोटाला यहाँ पर हो जाता है कि छोड़ने में फिर गड़बड़ होने लग जाती। समझ तो लेते हैं ये ठीक नहीं है, परंतु फिर भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। तेज महाराज देख लेना, यदि ये अविद्या है फिर हम जहाँ रहे वो रह रहे वो भी अविद्या है। परंतु विचार करके देखो, यदि यहाँ से छूटना हो तो पकड़ लेती है ना, आगे आगे सही ठिकाने पर। देखो होता क्या है, अष्टावक्र जी महाराज अष्टावक्र गीता में बड़ा क्रांतिकारी सूत्र प्रकट करते हैं। वहां पर कहते हैं, आश्चर्य मोक्ष कम से मोक्षादय विभीषी का। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है संसार में, ये साधक लोग जो है बंधन से छुटकारा चाहते हैं, परंतु छोड़ने के नाम से डरने लगते हैं। इनको कहते हैं कि नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम का अभिमान छोड़ो, तो ये देखने लग जाते हैं अब हमारा क्या होगा। ध्यान देना अच्छी तरह से। बताओ छुटकारे का नाम मोक्ष है या नहीं है? परंतु छोड़ने के नाम से डरते या नहीं डरते? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो ये गड़बड़ घोटाला यहीं पर होता है, क्या करें अब। क्योंकि ये भी अविद्या की महिमा एक तरह से अपने की अपनी अलम बुद्धि करवा रखी, बस मौज मस्ती है तो इसी जगह पर है। वो एक दृष्टांत आता ना, कोई गाय वो अपने कराड़ी बनाते हैं ना, उसमें छेद करके अपने मुंह को अंदर डाल देती है और अंदर जो भूसा भरा रहता है उसको खाती रहती है। और इधर बारिश हो गई और हरी हरी घास हो गई, अब कोई दूसरी गाय आकर के उसको कहने लगते, रे पगली अब तो इस मुंह को बाहर निकाल, देख जंगल में हरा भरा हो गया, बहुत अच्छी घास खाएंगे तो मौज आ जाएगी। वह अंदर से बोलने लगती, मैं सब समझती हूँ, मेरे मुंह को निकलवा करके तुम डालना चाहती हो, तो मैं बहुत बहुत होशियार हूँ, मैं तेरे चक्कर में आने वाली नहीं हूँ। तो ये हालत अपनी हो रही है। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। तो वास्तव में देखा जाए, हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, कल्पना करते हैं, जानकारियां रखते हैं, ये सब
अविद्या ही है, विद्या को छोड़ करके और कुछ नहीं है। जो कहने का मतलब सुषुप्ति अवस्था में अपने साथ न रहे वो सब विद्या से ही ग्रसित होता है। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि जो सुषुप्ति अवस्था में नहीं रहता वो अपना स्वरूप नहीं होता है, परंतु हम उसे ही बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। करते या नहीं करते हैं? हाँ बिल्कुल सत्य बात है कि कहीं ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए। हम अनात्म पदार्थों के बारे में, देह इंद्रिय प्राण मन बुद्धि के बारे में, अपने नाते रिश्तों के बारे में, पति पत्नी पुत्र सगे संबंधी मित्र या और पता नहीं लंबी चौड़ी लाइन देख लीजिए, हम इनके बारे में ही सोचते हैं। कहने का मतलब प्रारब्ध पर तो अपना विश्वास ही नहीं रहता कि नहीं मैं करूंगा वही होगा। तो हम कुल मिलाकर के सचमुच में तो हम ईश्वरीय हैं, सचमुच में तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय ब्रह्म ही है, परंतु हम इन कल्पनाओं को लेकर के हम ईश्वर बन बैठते हैं, इसलिए फिर गड़बड़ घोटाला हो जाता है। इसीलिए जब तक ठीक ठीक विवेक जागृत नहीं होता है तब तक कहने का मतलब ये जीव दीनहीन ही बना रहता है। तो कुल मिलाकर के अपना जीवन व्यर्थ न चला जाए, बहुत मंथन करना चाहिए, बहुत विचार करना चाहिए। अरे संसार की कीचड़ में तो अनादिकाल से हम भटकते हुए आ रहे हैं, इनको महत्व दे रहे हैं, इनके लिए कितनी बार मरे मारे, पता नहीं क्या क्या किया। कुछ समय मिला हुआ है सचमुच में सत्य के साक्षात्कार के लिए, तो इस कचरे से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। इसको ही महत्व दे करके बैठे रहेंगे तो सच्ची बात है ज्ञानी पामर पुरुषों में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सत्य को महत्व देना चाहिए, यह जीवन की सार्थकता होती है। वरना कोई बात नहीं, किसी को वहम हो तो और देख लो, अच्छी तरह से शांति मिल जाए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको शांति प्राप्त हुई उनको तो हम भी प्रणाम करते हैं। परंतु सच्ची बात ये शास्त्रों का काट्य सिद्धांत है। हमारे महापुरुषों ने कहने का मतलब बड़े बड़े कष्ट दुख संकट उठा करके जो पुत्र दिए, जो अनुभव किया है, जिनको त्रिलोकी में काटने की सामर्थ्य कोई नहीं रखता, अब उन पर यदि विश्वास न हो तो छत पर चढ़ करके नीचे कूद कर देख लेना, पैर नहीं टूटता हो तो फिर धन्यवाद आप लोगों को। परंतु करे तो क्या करे, भोले जीव इसमें अटके रहते कि नहीं नहीं ये संत महात्मा तो कोई इनका स्वार्थ होगा इसलिए लिख दिया होगा, सच्ची शांति तो इन्हीं से मिलती है, इनको राजी रखेंगे, इनकी कृपा प्राप्त करेंगे, इनके बिना हमारा क्या है, सब कुछ यही तो है। तो कहने का मतलब सच्ची बात है, फिर वो भटक जाते हैं, फिर उनका जीवन एकांगी जीवन हो जाता है, उनका जीवन केवल मात्र देह इंद्रिय के पोषण तक ही सीमित रहता है, उनका जीवन सचमुच में धन्य नहीं बन सकता। इसलिए थोड़ा ऊपर उठना होता है, समझना होता है, चिंतन मनन करना होता है, विवेक शून्य नहीं होना होता है। और देख लो कोई शंका हो तो, और क्या, सत्संग तो कितनी भी सुनो, ये विशेष सूत्र तो ये है ही है। अब इनके बारे में यदि कोई शंका करे, कोई विचार प्रकट करे तो फिर थोड़ा मौका भी मिले, चलो इनके बारे में और कोई चिंतन मनन करें, करवाएं। विचार करके देखना कि वास्तव में विद्या से ही समस्त दुख होते हैं, फिर भी ये विद्या से छूटना क्यों नहीं चाहते हैं? क्या कारण हो रहा है कि हम यहीं पर अटके रह जाते हैं? क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। सच्ची बात है, जब हम कीचड़ को कीचड़ समझेंगे ना, तभी कीचड़ से छूटने की इच्छा होगी, वरना सवाल ही नहीं। तो मलमूत्र को अपवित्र मलमूत्र को अपवित्र समझेंगे तभी उसे दूर होने की इच्छा होगी, वरना सवाल ही नहीं है। तो अपवित्र वस्तु को पवित्र समझ करके पागल हो रहे हैं, तो कब छूटने की इच्छा होगी? सवाल ही नहीं। यदि कोई छुड़ाने की कोशिश करेगा तो कहेगा, वो उनको भी कहेगा चल चल तू तेरा काम कर। कहते न कर्मी जीव लुमरिया काटा, जरा न कहन समावे, कर्म पाप काटन के केवे तो सामो रोष बतावे। साधु भाई कर्म नरक ले जावे,
जीव पड़ियो कर्मावेश भोगे फिर गोता खावे। चलो कभी कभी विचार भी करते हैं कि इस संसार में एक नंबर का पामर पुरुष भी हो, इतनी सत्संग सुनने के बाद में शायद वो भी जागृत हो जाए, परंतु बहुत कम ऐसा साधकों में थोड़ा ऐसा जोश वोश देखने में आता है कि बात कुछ और हो जाए। चलो फिर भी धन्यवाद, सुन रहे हो, ये भी बहुत ऊंची बात है, क्योंकि कभी न कभी तो ऐसा अवसर आएगा ही आएगा। सुनने में भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। बिल्कुल बिल्कुल वास्तविक बात है, ये पक्का है। हाँ नहीं, बहुत अच्छी बात। क्या है कि इसे देखा जाए तो ये ममता ममता तो एक न एक दिन ऐसा आएगा कि बिल्कुल नष्ट होगी होगी, परंतु ये देह नष्ट हो उससे पहले पहले आ गया समझ में। हाँ, वरना वो जंगल में जो वो सबके बाप मिलते हैं ना, वो जूते चप्पल रख करके जो भी अपने पास हो वो छीन लेंगे, इसलिए वो जूते चप्पल रख के इससे पहले उनको दे दो, ठीक रहेगा। हाँ, बर्खास्त होने से इस्तीफा देना अच्छा है, इसलिए संसार के पीछे इतना पागल नहीं होना है कि हम पक्के संसारी हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इसका। क्या, बहुत बहुत ये साधकों के हृदय से यदि उद्गार निकले तो समझ लेना चाहिए। देखो पांचुराम जी महाराज कितनी अच्छी बात बता रहे हैं कि 2 साल पहले पक्के संसारी थे और सत्संग सुनने से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। ऐसी समझ जीवन में जागृत होनी चाहिए। अरे भीरूलाल जी मास्टर साहब अब जुड़े, क्या बात है, ऐसी उत्तम कोटि की सत्संग गड़बड़ हो गई आज तो फिर। चलो ठीक, तो अविद्या को जब हम अविद्या समझ लेंगे, उसी समय सचमुच में अविद्या के बंधन से छूटने के लिए अपनी तैयारी पूर्ण रूप से हो जाएगी। और जब तक अविद्या को विद्या नहीं समझेंगे, बंधन रूप नहीं समझेंगे, दुख रूप नहीं समझेंगे, कीचड़ नहीं समझेंगे, तब तक भले ही कोई छुड़ाने की कोशिश कितनी भी क्यों ना कर ले, अंत में बात फिर कुछ और ही होगी। वो दृष्टांत सुना होगा आपने, कोई महात्मा जी गए किसी के यहाँ पर, जाकर के उनको कहा, अरे भले मानो, ये संसार के कीचड़ में कब तक पड़ा रहेगा, सत्य का साक्षात्कार भगवत प्राप्ति मानव जीवन का सार है, चलो मैं तेरे को फ्री सहित भगवान नारायण के धाम में लेने के लिए आया हूँ, चलो तैयारी करो। तो कहने लगता, महाराज जी क्या बात करते हो, अभी तो मेरे बेटे की शादी भी नहीं हुई है, बेटे की शादी कर लो फिर देखते हैं। महाराज ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, वापस चले गए। और फिर कुछ समय के बाद में आते हैं, देखते हैं उनके बच्चे की शादी हो गई। कहा भाई अब तो चलो, कहा बच्चे की शादी हो गई ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कम से कम पोते का मुख तो देख लेता हूँ। और फिर वापस चले गए, पोता हो गया, फिर आए और फिर पता लगा वो तो चले गए। अब देखा कहाँ पर क्या है, अंतर्दृष्टि से ध्यान लगा करके, तो कहने का मतलब वहां पर बेल बने हुए हैं, उनको जाकर के कहा, अरे अब तो चलो। कहा नहीं नहीं, मैं चला जाऊं तो यहाँ पर इनके काम कौन करेगा, बेल भी मर गया, कुत्ता बन गया। फिर कहा तो नहीं नहीं, दुकान की रखवाली कौन करेगा, छोटे छोटे बच्चे, ऐसे वैसे ऐसे करके बहुत लंबी लाइन लग जाती है। और अंत में वो ये कह ही देते हैं, अरे महाराज क्या मेरे सिवाय इस संसार में सब मर गए क्या, मेरे ही चक्कर में क्यों पड़े हो, मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, वो आपको कोई और नहीं मिलता क्या। तो क्या कि साधक लोग भी ऐसे मौके देखते हैं, परंतु अंत में फिर ऐसी स्थिति आ जाती, तो ये सूत्र भी कभी कभी
हाँ, इसलिए कहने का मतलब है बड़ा विलक्षण काम होता है। हाँ, तो इसके बारे में और विचार करना कि वास्तव में यह विद्या ही बांधने वाली होती हैं। अविद्या ही हमें अनंत जन्मों से नचा रही है। अपने पतन का, दुखों का जो कारण है ये केवल और केवल मात्र विद्या है। तो इस अविद्या के बारे में खूब मंथन करना, खूब विचार करना है। इनके लिए संतों का संग करना पड़े, चाहे शास्त्रों का स्वाध्याय करना पड़े, कोई साधन भजन करना पड़े, विचार करना पड़े, मंथन करना पड़े, कुछ भी क्यों न करना पड़े, करके देखना और फिर निर्णय पर पहुंचना कि वास्तव में यह विद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है। और जब सम्यक प्रकाश से यह विद्या दुखों का मूल कारण ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो फिर इस विद्या से छुटकारा कैसे प्राप्त होता है इसके बारे में मंथन करना। हाँ, ये सारे के सारे सूत्र अपने जीवन को धन्य बना देते हैं। अच्छा, इसमें और कोई शंका हो तो देख लो। चलो, ये तो कहना पड़ेगा जो हमेशा नित्य प्रति सत्संग में जुड़ रहे हैं, इतना तो उन लोगों का पता चल ही गया कि ये सचमुच में सत्संग को जितना महत्व देते हैं उतना संसार को शायद नहीं देते। वरना बहुत सारे साधक तो सत्संग में थोड़ी देर जुड़ करके लेफ्ट भी हो जाते हैं कि बस हो गया काम, पता भी चल गया, जुड़ भी गए और फिर तरकीब से निकल जाते, पता भी नहीं रहता है कौन कब जुड़ा कौन कब निकल गया। अब इतना ध्यान रखें या फिर सत्संग सुनाएं। तो जो जो निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं सचमुच में साधुवाद के पात्र, धन्यवाद है। वैसे इसी का नाम सत्संग होता। हाँ, हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। हाँ, चलो, बिल्कुल बात नहीं। आप फिर करो चिंतन मनन और विचार करो और क्या। वास्तव में हमें अपने लक्ष्य को ठीक ठीक पहचानना है और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना क्या नहीं करना, बस ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए।